हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th फिजिक्स सेकंड में आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि लाइट से संबंधित है। एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है कि किस समय पर कौन सा विषय और किस क्लास का चलेगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसकी जानकारी पाने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। आज हम फिजिक्स के लाइट प्रकाश की चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे। तो लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, जैसा कि हम लास्ट क्लासों में भी पढ़ा है कि प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, अर्थात हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। क्योंकि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें आँखें ज़रूरी नहीं होती, बट उस वस्तु पर प्रकाश का पड़ना आवश्यक है। हम अंधेले पे हों या उजेले पे हों ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस वस्तु को हमें देखना है उस वस्तु को प्रकाश के संपर्क में होना आवश्यक है। प्रकाश केवल हमारी नेत्रों में संवेदना उत्पन्न करता है, अर्थात जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। क्योंकि जो प्रकाश होता है वो स्वयं नहीं दिखता, या कोई वस्तु स्वयं नहीं दिखती है। प्रकाश जब नेत्र में पड़ेगा तो संवेदित होगी हमारी आंखें, तब जाकर के उस वस्तु को हम देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। इसमें क्या है, पहला है आपका प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है। प्रकाश जो होता है एक प्रकार का रेज होता है या विकिरण होता है हमारा, जो एक अपनी प्रॉपर्टीज़ रेज पे चलती है, अपने प्रॉपर्टी वे पे चलती हैं। दूसरा है यह एक वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज के रूप में ये गमन करता है, चलता है, चुंबकीय तरंगे। आपने पढ़ा था C=1/√μ0 ε0। यह निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपने पढ़ा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, यह सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। यदि हम बात करें इसकी तरंग दैर्ध्य की, तो जिसकी तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग। इसको लैम्डा से नोट करते हैं तरंग दैर्ध्य को। आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉन्ग = 10⁻10 मीटर होते हैं। तो अब सोचिए 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। इसमें परावर्तन अपवर्तन का गुण पाया जाता है। इसमें परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है, अर्थात दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लासों में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है। प्रकाश के परावर्तन में था कि किसी चिकनी पालिशदार सतह पर आपतित प्रकाश की किरण, अर्थात आने वाली प्रकाश की किरण जब उस सतह से टकराती है तो सतह से टकराने के बाद अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाती है, अर्थात परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो जो प्रकाश सतह की ओर जो किरण आ रही होती है, ये तो अविलंब हो गया आपका, जो बी पॉइंट से लॉन्गिट्यूडनल है BN, ये आपका अविलंब हो गया। लेकिन जो AB है जो आ रही है ये आपतित किरण कहलाएगी, और इधर C और B वाली परावर्तित किरण कहलाएगी। और दोनों के मध्य बना कोण I जो है ये आपतन कोण है, और जो R है ये परावर्तन कोण है।
क्योंकि जो आने वाली किरण के मध्य जो कोण बनता है वो आपतन कोण कहलाता है, जाने वाले के मध्य जो बनता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो परावर्तन का नियम समझ में आया होगा। ये आपतन कोण, इधर परावर्तन कोण। जो बी पॉइंट है इसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं, और बी से एन तक की जो रेखा है, जो लंब है, ये अभिलंब कहलाता है। और जो आपका M1 M2 है ये आपका सतह है, चिकनी। जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार व चिकने सतह पर गिरता है तो अधिकांश भाग तल से वापस उसी भाग में लौट जाता है। इस प्रकार चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जो कि मैं आपको लिख के भी बता दिया हूँ परिभाषा। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन की मुख्य दो नियम होते हैं, जो कि आप अभी नीचे पढ़ेंगे। लेकिन पहले प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हैं, उनको भी हम नोटिस कर लेंगे। जैसे आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु है, अभिलंब है। इनको कैसे परिभाषित करेंगे तो ज़रा इन पे भी नोटिस करेंगे। जैसे आपतित किरण है, पहला पॉइंट हमारा। आपतित किरण को अगर हम परिभाषित करना है तो हम कह सकते हैं कि परावर्तन की क्रिया में, आपतित किरण के लिए, क्योंकि जब परावर्तन होता है तो परावर्तन की क्रिया में जो किरण दर्पण की ओर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तन के समय या परावर्तन की क्रिया में दर्पण या चिकने या पालिशदार सतह की ओर जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण की बात करते हैं तो इसी परावर्तन की क्रिया में जो किरण दर्पण से या पालिशदार सतह से टकरा करके वापस अपने मार्ग पे जा रही होती है तो ऐसी किरण परावर्तित किरण कहलाती है। जो दर्पण से दूर हट रही हो, दर्पण से दूर जा रही हो, परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर चित्र में देखा था कि कोई एक सतह थी जिसमें बिंदु बी था, उसमें दो किरणें थीं, एक आपतित किरण थी और एक परावर्तित किरण थी, जो आ रही थी और दूसरी जा रही थी, और बीच में उसके अभिलंब था। अर्थात तीनों किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु इस घटना में आपतन बिंदु कहलाता है। अभिलंब की बात करें तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है, जो कि चित्र में बी पॉइंट था जो सतह पर, वो हमारा आपतन बिंदु था। उस बिंदु से डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, आई होप दैट यू नो प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट, आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आई से हम प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण की जब बात करते हैं तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इस परावर्तन कोण को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट you understood to my topic teach by me. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होंगे, तीन रेखाएं एक ही बिंदु पर स्थित होती हैं, पहला नियम है। दूसरा रूल ये है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। मीन्स कोण आई इज इक्वल कोण आर। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक रहा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।